गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी पर समाअत चली है। 2010 के कपिल देव सिंह कत्ल मामले पर समाअत। इस मामले पर 20 मई को आएगा फैसला। गाजीपुर कोर्ट में होनी थी यह समाअत। मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज 307 के मामले में 17 मई को फैसला। तो मुख्तार अंसारी के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हूं। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी पर समाअत चली है। 2010 के कपिल देव सिंह कत्ल मामले पर समाअत। इस मामले पर 20 मई को आएगा ये फैसला। गाजीपुर कोर्ट में होनी थी ये समाअत, लेकिन गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी पर समाअत फिलहाल जो है टाल दी गई है। तो माफिया डॉन और यहाँ पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के अपराधों के बीच अब हिसाब होना शुरू हो गया है, जिसको लेकर जो यहाँ पर गैंगस्टर मामले में अंसारी पर समाअत फिलहाल जो है वो टल गई है। 2010 के कपिल देव सिंह कत्ल मामले पर समाअत होनी थी, जिसको टाल दिया गया है। इस मामले पर 20 मई को आएगा फैसला। तो गाजीपुर कोर्ट में होनी थी समाअत, जिसको फिलहाल जो है टाल दिया गया है। दर्ज 307 मामले में 17 मई को फैसला। तफसील से बातचीत के लिए हमारे नुमाइंदे आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी पर समाअत टल गई है, इस हवाले से क्या जानकारी है आपके पास? जी, मैं बता दूं कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के मामले में आज फैसला आना था, लेकिन माननीय जज महोदय के द्वारा जो है वो फैसला टाल दिया गया है। ये फैसला जो है वो अब 20 मई को आएगा। वहीं दूसरा एक मामला था 307 का, जो 2009 में हत्या का प्रयास किया गया था, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मामले में मुख्तार अंसारी जो है 120 के आरोपी रहे हैं और उस मामले में चूंकि मूल वादी जो है वो बरी हो चुका है, लेकिन मुख्तार अंसारी का केस अभी भी चल रहा है। उस पे 17 मई को फैसला आएगा। वहीं अगर हम बात करें करंडा थाना क्षेत्र के सुवापुर के रहने वाले कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी और 2010 में गैंगचाक बनाया गया था, जिसमें मुख्तार अंसारी को 120 के तहत आरोपी बनाया गया था और गैंगस्टर के मामले में शामिल किया गया था। तो एक तरह से कहा जाए कि मुख्तार अंसारी पे गैंगस्टर के मामले में 20 मई को फैसला उस पे आना है और उसके बाद जो है 17 मई को जो है मोहम्मदाबाद के 307 के हत्या के प्रयास के मामले में ये मामला आना है, फैसला आना है। तो दोनों मामले जो है लगभग ये मैं बता दूं आपको कि 19 अप्रैल को ही दोनों मामले में ये फैसला आना था, लेकिन उस दौरान एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था कि इसमें हमारे द्वारा जो है लिखित बहस की जाएगी, जिसको लेकर न्यायालय ने उनको 27 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की थी और उस दिन 27 अप्रैल को इस मामले में एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव के द्वारा जो है लिखित बहस पेश की गई है, जिसपे आज उस पर सुनवाई हुई है और इन दोनों मामलों को लेकर अलग अलग तारीख में फैसला सुनाने की बात एमपी एमएलए के कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, मुकर्रर की गई। जी।